कदीम साहिफ की पेशनगोइयों के मुताबिक खुदा ताला ने अपने इब्ने वहीद जनाब मसीह को बनी आदम की खलासी के लिए मबूस फरमाया ताकि वो इंसानों को अपनी अबदी मोहब्बत से आगाह करे। ये मेरा प्यारा बेटा है। उनकी तालीम और उनके मोजज़ात की खबर पूरे इसराइल में फैल जाती है और बड़े बड़े हुजूम उनके पीछे चल पड़ते हैं, मगर जैसे जैसे लोगों में जनाब मसीह की मकबूलियत बढ़ती जाती है वैसे ही मजहबी पेशवा यानी फरीसी उनकी मुखालिफत पर उतर आते हैं। नासरत का यीशु हमारी कौम के लिए सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं लाएगा। उसे बस रास्ते से हटाना होगा हमें। ये जानते हुए कि आगे एक अजीम जिम्मेदारी दरपेश है, जनाब मसीह अपनी दावत में मुआवनत के लिए 12 अफराद को मुंतखब करते हैं और उन्हें तैयार फरमाते हैं। हम यरूशलेम जाएंगे और वहां मुझे कत्ल किया जाना जरूर है। नहीं आका, नहीं। जब फरीसी अपनी ज़ाहिरी कामयाबी पर फख्र कर रहे थे तो 3 दिन बाद जनाब मसीह शान और जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठे। हमारे आका, मैंने देखा कि वो जिंदा हैं। क्या कहा? और ये हकीकत के 90 बरस की उम्र में हजरत यूहन्ना जो अपने ईमान की पादाश में कैद व जिलावतनी सह चुके थे, उन 12 बरगजीदा हवारियों में से वाहिद जिंदा गवाह रह गए। उन 12 में से सिर्फ मैं बाकी रह गया हूँ, वो चश्मदीद गवाह जिसने जनाब मसीह के तमाम अम्र देखे हैं। जनाब मसीह की शहादत और शानो जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठने के बाद आप 40 दिन तक अपने बरगजीदा हवारियों पर जाहिर होते रहे और उन्हें सल्तनत इलाही के असरार से आगाह फरमाते रहे। अपने आखिरी रोज आसमान पर सऊद फरमाने से कबल आपने इरशाद फरमाया, यरूशलेम से जुदा न होना बल्कि वहीं क़याम करना और रूहुल कुद्स के वादे का इंतजार करना। जब वो तुम पर नाजिल होगा तो तुम यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया बल्कि जमीन की इंतहाओं तक मेरे गवाह होगे। बस हवारियों ने आपके इरशाद की कामिल तामील की। ये उसी मुक़द्दस जिद्दोजहद की दास्तान है। रास्ते से हटो। हटो, मैंने कहा हट जाओ। चलो हटो। ले आओ इसे। चलो। नहीं, नहीं, मुझे जाकर दूसरों को बताना होगा। बराए करम रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए मुझे। शहर भर से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ कि किसी भी लम्हे हुक्काम यहाँ भी पहुँच जाएंगे। मैंने कहा था ना कि हम यहाँ चुप कर कब तक बैठेंगे। हजरत पतरस, हजरत पतरस। मैंने इसे बहुत रोका। क्या बात है? क्या हुआ? हजरत याकूब। याकूब, उन्हें क्या हुआ? वो गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार कर लिया? क्या कहा? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना, हेरोदिस अग्रिप्पा किसी भी चीज पर नहीं रुकेगा। किसी भी तरह से वो ऐसा ही करेगा। चलो, चलो इसे अंदर ले जाओ। क्या तुम अमन कायम नहीं रख सकते? क्या मैंने तुमसे कोई नामुमकिन बात कही है? इसे इसके पांव पर खड़ा करो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अच्छा, ऐसा है क्या?
तुम तो उस वक्त भी गलती करने से नहीं रुके जब तुम्हारे उस बड़े जो भी रहनुमा था मारा गया। वो कैसे? तुम्हारी तालीम से, तुम्हारे मुसलसल झूठों से जो तुम ईसा नासरी के बारे में बोलते आए हो। झूठ? हम तो उसकी गवाही देते हैं जो हमने खुद देखा और सुना। जनाब मसीह इब्ने खुदा और मसीह मौद बस हैं। बहुत सुन चुका मैं। वो आदमी मर चुका है, मसलूब किया गया, दफन किया गया। मगर वो दोबारा जी उठे और अब भी जिंदा हैं। मसीह इब्ने मरियम ही मसीह मौद हैं। वही नहीं, जिनकी खबर अंबिया ने दी थी, नहीं। वही मसीह मौद हैं। ये सच है और मैं उनके गवाहों में से एक हूँ। तो फिर उसके पैरोकारों में से एक तो आज कम हो जाएगा। ले जाओ इसे। तुम हमें नहीं रोक सकते। जो कुछ खुदा ताला कर रहा है तुम उसे नहीं रोक सकते, जैसे तुम बारिश को नहीं रोक सकते। तुम हमें नहीं रोक सकते। तुम हमें नहीं रोक सकते। हजरत याकूब, उन्होंने हवारियों में सबसे पहले शहादत पाई। हाँ, उन 12 में सबसे पहले। जब जनाब मसीह ने हमें पैरवी के लिए बुलाया तब वो और मैं साथ थे। फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी गिरफ्तारी के बाद मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो एक अच्छे इंसान थे, एक निहायत पुख्ता आज़्म इंसान। मेरे ख्याल में तो तुम सब के सब किसी भी सिपाही से ज्यादा बहादुर थे। क्या ऐसा नहीं है पाइलो? या फिर हद से ज्यादा जिद्दी। मुझे नहीं लगता कि महज जिद मौत की धमकी के सामने रह पाए। हाँ, इसने तो तुम्हें कायल कर ही लिया है, क्यों है ना? बहरहाल मैं दीवानों में भी जुर्रत का मुजाहिरा आसानी से कर सकता हूँ। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। हाँ, मान लिया कि तुम सब बहादुर थे। मगर इब्तदा में ऐसा नहीं था। क्या क्या मतलब तुम्हारा? देखा, ये खुद अपने मुंह से मान रहा है। तुम सब ने कैद का सामना किया और अक्सर ने मौत का भी। हाँ, मगर उसके बाद में? किसके बाद? उसके बाद जब जनाब मसीह ने हमसे वादा किया। हजरत याहिया ने कहा था कि मेरे बाद वो आएगा जो तुम्हें रूहुल कुद्स से और आग से बपतिस्मा देगा। तुम्हें मेरी दास्तान याद होगी। जनाब मसीह फोत हुए, फिर बाद अज़ मर्ग जी उठे। कुछ अरसा हमारे साथ रहने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि हम यरूशलेम में ही ठहरे। तुम ऊपर से कुदरत का लिबास पहन लोगे। हमने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा। शहर लोगों से लबरेज है। हर साल ईद फतीर के बाद उनकी तादाद बढ़ती ही जाती है। हमें जल्दी करना होगा, सब मुंतजिर होंगे। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है। दो दुनियम 2 दिनारी। फिक्रे को नाम मंजूर अशद 2 दिनारी। मानुस कोजा बेकुनम। जोगा बिनुम नाबुदी। आर तो नाबुदी। अरे इन्हें समझाओ, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं ये मसला तो हमारे साथ हर साल ही होता है। सुनो, ये आदमी 2 दिनार मांग रहा है तुमसे। 2 दिनार, समझे तुम? नहीं, जाहिर है नहीं समझे होगे। बस 2 तो में ख्वान। ई दोस्ती मां रोज रोशन। हम यरूशलेम में ही ठहरे रहे जैसा जनाब मसीह ने फरमाया था। दुआ करते रहे और उस दिन के मुंतजिर रहे जब उनका वादा पूरा होना था, जब रूहुल कुद्स हम पर नाजिल किया जाना था। और जिस दिन वो आया, हमारी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं।
वाकई ये रूहुल कुद्स है जो हम पर नाजिल हो रहा है। खुदा ताला का जलाल हम पर जाहिर हो रहा है। खुदा ताला का जलाल हम सब पर जाहिर हो रहा है। खुदा ताला का जलाल हम पर जाहिर हो रहा है। खुदा ताला का जलाल हम सब पर जाहिर हो रहा है। हम सब जलाल में हैं। तुम क्या 1 दिनार देना चाहते हो? नहीं भाई, हब्बी का अंत मुख्तरा अख्तर मिन जालिक। समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कह रहे हो। ये शोर कैसा है? ऐसा मान खुद ही मान। समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रहे हो। अब क्या हो गया पता नहीं, मगर शोर उस तरफ से आ रहा है। किसी को तो जाकर इन्हें मना करना होगा कि अपनी आवाज धीमी रखें। यही वो वादा है। कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई। अलखोशी वलखेल मुकमनी। क्या ये क्या हो रहा है? तस्बीह वेली हलीली शवाला पख्तौन मलीली मिसेखा। क्या वाकई सुबह के इस पहर? ये तो वही गलीली है ना। अफसोस से कहना पड़ता है हाँ, मगर सब ऐसे नहीं, कुछ तो मेहनत मजदूरी भी करते हैं। क्या क्या मतलब तुम्हारा? जरा देखो तो उन्हें, जाहिरी तौर पर वो शराब में धुत हैं। नशे में धुत? क्या मतलब तुम्हारा? अरे वही नहु फामिन फामिन। हाँ बिल्कुल, अब जाके समझे ना तुम। मगर वो तो मेरी जबान बोल रहे हैं। बिल्कुल वो बात कर रहे। खुदा ताला की क्या निजात की बात। जहाल अंची का पालाख तकसीर मजहूर। एक मसीह मऊद, मसीह मऊद, पार्थी, मादी, इलामी, ग्रीती, अरब, वो खुदा की अजीम कुदरतें बयान कर रहे हैं। वो भी हमारी जुबानों में। ये आखिर हो क्या रहा है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। खामोशी। जैसा आप लोगों को लग रहा है हम नशे में नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ तुम तो ऐसा कहोगे ना। आप सबने जो कुछ सुना या देखा है वही है जो हजरत युएल नबी के जरिए फरमाया गया। आखिरी दिनों में खुदा ताला फरमाते हैं कि मैं अपना रूह हर बशर पर नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत पाएंगे। आखिर ये कहना क्या चाहता तुम है? हैरान हो कि ये क्या मामला है और ये कैसे मुमकिन हुआ। मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें याद है नासरत के जनाब मसीह जो हमारे दरमियान थे, वो शख्स जिन्हें खुदा ताला ने तुम पर जाहिर किया मौजज़ात, निशानात और अजायबात से। वो रब की मशीयत से तुम पर मुकर्रर हुए, मगर तुमने बदकार लोगों के हाथों उन्हें मसलूब करवा दिया और कुछ ही दिन पहले उन्हें सूली पर चढ़ा डाला। मसलूब हुए शहर की फसीलों के बिल्कुल बाहर। जी हाँ, मगर यही जनाब मसीह, इसी मसीह मऊद को खुदा ताला ने मुर्दों में से जी उठाया। क्या मुर्दों में से जी उठे? और उन्हें खुदा का असली महबूब मुकर्रर कर दिया और हम इस बात के गवाह हैं। हम उनके साथ हमेशा थे, उनकी मौत से पहले भी और बाद भी। उन्होंने अपनी रूह हम पर उंडेल दी है। नामुमकिन। तुम चाहते हो कि हम इस पर यकीन करें? हाँ, मगर तुम इन आदमियों को जानते हो। ये लोग गैर जुबानें भला कैसे जान सकते हैं? और वो भी रवानी के साथ। ये एक निशानी है, लाजमन होगी ना। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो बराहे करम हमें भी बताओ, हमें क्या करना चाहिए? तौबा करो और तुम में से हर एक उनके नाम पर गुस्ले तौबा इख्तियार करे ताकि तुम्हारे गुनाह माफ किए जाएं और फिर तुम्हें रूह पाक का अतिया भी किया जाएगा और तुम भी हमेशा के लिए निजात पाओगे। और फिर उस दिन तकरीबन 3000 लोग हमारे साथ शामिल हो गए। क्या 3000? वो भी एक दिन में? और ये तो महज आगाज ही था। तादाद यही नहीं रुकी, गोया एक सैलाब उमड़ आया हो। जैसे जैसे हमारे अफराद बढ़ते गए वैसे वैसे वो मोहब्बत भी बढ़ती गई जो रब्बे कदीर ने हम पर उंडेल दी थी। ये एक ऐसा मंजर था जिसकी मिसाल लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। ये क्या है?
हमने अपना ठेला बेच दिया। हमने ऐसे घराने देखे हैं जिनकी हालात हमसे कहीं ज्यादा हैं। कोई भी चीज किसी की अपनी ना रही, हत्ता के वो लोग भी जो हमारे मुखालिफ थे हमारी यकजहती और खुशी देखकर हैरान रह गए। बराह करम मुझे कुछ मत कहना। नहीं नहीं भाई, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आए, मदद के लिए आए हैं। मदद? आओ इन जख्मों का इलाज करें। क्या आज तुमने कुछ खाया? एक कोढ़ी है ये। मेरे साथ आज तक कोई नरमी से पेश नहीं आया। शुक्रिया। ये बदबू। चलो आगे बढ़ो। खुदा ताला रोजाना हमारी तादाद में इजाफा करता गया गरीब की मदद करो भाई, कोई गरीब की मदद करे। और उसने हमें जबरदस्त मौजज़ात से नवाजा। क्या किसी के पास देने के लिए कुछ भी है भाइयों? हमारी तरफ देखो। जी भाई, शुक्रिया। मेरे पास ना चांदी है ना सोना, मगर जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ। नासरत के जनाब मसीह के नाम पर उठ जाओ और चलने लगो। मगर मैं क्या? ये क्या है? मेरी टांगों में मैं हिल रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? ये तो नामुमकिन है। मेरी टांगे, मैं अपनी टांगे महसूस कर सकता हूँ। भाइयों, मैं चल सकता हूँ। ये देखो, मैं शिफा पा गया। खुदा ताला का शुक्र है, मैं चल सकता हूँ। क्या ये वही आदमी नहीं जो हर रोज यहाँ भीख मांगता था? ये नहीं हो सकता, ये तो बचपन से ही माजूर था। तेरा शुक्र है खुदा ताला, मैं बच गया। इसे देखो जरा, ये तो चल निकला। कैसा? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? कोई बताएगा? एक मोजिजा हुआ है यहाँ पे। हाँ, मैं चल सकता हूँ। फिर से नहीं। एक मोजिजा है ये। नहीं नहीं नहीं, इन मर्दों ने, इन मुकद्दस मर्दों ने इस माजूर को शिफा दी। ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरी बात सुनो। मैं कसम देता हूँ कि मैंने इस आदमी को शिफा नहीं बख्शी। ये सच है, हमने इस आदमी को शिफा नहीं बख्शी, बल्कि हमारे ईमान ने, वो ईमान जो हम जनाब यसु मसीह नासरी पर रखते हैं, उन पर ईमान के वसीले से। नहीं 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 नहीं, अब हमें कुछ करना ही होगा। यहाँ खड़े तमाशा क्या देख रहे? पकड़ो। अब इनके लिए क्या हुक्म है जनाब? इन्हें कल तक के लिए कैद में डाल दो। मैं चल सकता हूँ। ये देखो, मैंने शिफा पा ली। खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी करो, जाओ। चलो हमारे साथ चलो। मगर क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? इन्होंने मोज़ा किया है इन लोगों ने। ये देखो, मैं चल सकता हूँ। मैंने शिफा पाई है। ये देखो, मैं चल सकता हूँ। अरे चलो चलो आगे बढ़ जाओ भाइयों, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, बस शोबदाबाजी और नजरबंदी। चलो, हम इस मामले की तह तक जल्द ही पहुँच जाएंगे। चलो अब सब लोग निकलो। इस वक्त मजलिस बुलाना नामुनासिब है। मैं चाहता हूँ इमाम आजम भी हो। कल इज्तिमा किया जाएगा और ये गिरफ्तारी दूसरों के लिए तंबीह होगी, ताकि लोग इन जैसों का साथ देने से पहले कई बार सोचें। याकूब, आओ, तुम्हें ये देखना चाहिए। अभी के अभी? हाँ चलो। क्या बात है? हमें कुछ लोग मिलने आए हैं, आपको देखकर अच्छा लगेगा। हमने जनाब मसीह नासरी के बारे में सुना है और उनके नाम में मौजज़ात को होते भी देखा है।
ہم ان کے بارے میں جاننے کے لیے آئے ہیں، آپ سے جڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم سب لوگ۔ ہمیں جا کر حضرت پطرس اور باقی وہ گرفتار ہو گئے ہیں، کچھ محافظ آئے اور انہیں ساتھ لے گئے۔ وہ لوگ آ گئے ہیں کائفہ۔ تم نے کس اختیار سے یہ کام کیا ہے؟ آپ کا مطلب اس سے ہے؟ میں نے پوچھا کس اختیار سے؟ اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہمیں یہاں لے کر آئے وہ بھی اس لیے کہ ہم نے اس لنگڑے اور معذور انسان پر احسان کیا ہے۔ سابقہ معذور آدمی۔ تو پھر یہ جان لو، یہ شخص جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، اس نے جناب مسیح جو ناصرت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نام کے وسیلے سے شفا پائی ہے، اور یہ بالکل صحیح سلامت یہاں پر کھڑا ہے، شفا یاب، پوری طرح مکمل طور پر بالکل۔ رک جاؤ، اور آسمان کے نیچے اور کوئی نام نہیں جس کے وسیلے سے ہم شفا پا سکیں۔ بس بہت ہو گیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا ہم انہیں قید کر دیں یا سزا دیں؟ ذرا اسے دیکھو۔ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ برسوں سے یہیں پر بھیک مانگ رہا تھا اور اب یہ چل پھر رہا ہے، ہم آخر اسے کیا کہیں گے؟ میں نے کہا نا یہ معجزہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا تھا یہ؟ اب بس بھی کرو، وہ آدمی بالکل صحیح سلامت تندرست ہمارے سامنے کھڑا ہے جسے ہم انکار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس بحث میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ غالباً ہاں، اس طرح اس یسوع مسیح کے پیروکاروں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے لیے مشکل پیدا کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ انہیں تنبیہ کرتے ہیں ہم۔ بس تنبیہ؟ تو کیا آپ ان لوگوں کو ایسے ہی جانے دیں گے؟ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم لوگ اب جا سکتے ہو۔ کمال ہو گیا۔ مگر خبردار رہو، نہ تو تم آج کے بعد مسیح ناصری کے نام پر کچھ بولو گے اور نہ ہی کوئی تعلیم دو گے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ ابھی جانے دے رہا ہوں۔ اگر اگلی بار ایسا کچھ ہوا تو یاد رکھنا جتنا نرم مزاج میں ابھی ہوں دوبارہ ایسا نہیں رہوں گا۔ میں کسی قسم کا رحم نہیں دکھاؤں گا۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ میں آ گئی بچھیرے؟ میں سمجھ گیا، مگر ایک بات بتائیے کہ آخر ٹھیک کیا ہے؟ آپ کی بات مانیں یا خدا تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کریں؟ اب ذرا خود انصاف کرو، ہم لوگوں نے آج تک جو دیکھا اور سنا ہے اس کا انکار کیسے کریں اور کیوں نہ بتائیں؟ ہمیں بس صبر سے کام لینا ہوگا۔ اگر اب بھی انہوں نے اپنی بات آگے بڑھائی تو وہ بہت ہی احمق ہوں گے۔ دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اے رب کریم، تو نے ان کی دھمکیاں سن لی ہیں اور یہ بھی کہ ہم تیرے نام کی تبلیغ اور تعلیم چھوڑ دے ورنہ سخت نتائج بھگتیں گے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں ہمت عطا فرما کہ ہم تیرا کلام حق
दिलेरी के साथ आगे बढ़ाएं, लोगों को शिफा दें, निशानियां जाहिर हों और अजीम मौजज़ात तेरे अज़ली महबूब जनाब मसीह के नाम से हों। आमीन। अब तो उनमें यह जिसारत आ गई है कि हमारे ही बैतुल मक़दस में हमारी आंखों के सामने हजरत सुलेमान के बरामदे में जमा होते हैं और उनके बढ़ते हुए पैरोकारों का हुजूम। लोग बीमारों को गलियों में ले आते हैं और चटाइयों पर लिटा देते हैं। चटाइयों पर, वो भी गलियों में? लेकिन क्यों? तालीम सुनने के लिए? इससे भी बदतर, ये सब इस उम्मीद पर करते हैं कि पतरस वे उनके पास से गुजरे और उसका साया शायद उन्हें शिफा बख्श दे। क्या वाकई तो ये बात यहाँ तक पहुँच गई है? दीवाने हैं, उसके साए के मुंतजिर हैं कि वो उन पर पड़े। और वो खैर, जब वो गुजरता है तो क्या होता है? लोग शिफा पा जाते हैं। जानता हूँ पर बातें यही हो रही हैं। बीमार शिफा पा जाते हैं और आसिफ ज़दा बच जाते हैं। और ये फहरिस्त बहुत हो गया। मैं अब बहुत सुन चुका, ये मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, अब वक्त आ गया है कि इस हंगामे को खत्म किया जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और खुदा ताला ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उन्होंने अपने अज़ली महबूब जनाब यसू ईसा नासरी को हमारे पास भेजा, और जो इन पर ईमान लाए वो निजात पाएगा। ये सामान जरूरतमंदों के लिए बरकत साबित होगा। ये कितनी अच्छी बात है। क्या हम ये सामान उन तक पहुंचा तो पाएंगे ना? चलो हमारे। मगर हमने कुछ नहीं किया, हम तो महज सामान। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या? हमने उन लोगों को कैद करके लोगों की रसाई से दूर ले जाओ, जब तक हम ये तय न कर लें कि आखिर इनका करना क्या है। मुझे निकालो यहाँ से, मैंने कहा निकालो मुझे। खामोशी से बैठे रहो अंदर। बिल्कुल वही हो रहा है जैसा उन्होंने कहा था। उन्होंने फरमाया था कि हम में से जो कोई अपना घर बार छोड़ेगा, अपने दोस्तों को, अपने खानदान को और उनकी पैरवी इख्तियार करेगा तो पाएगा, वो भी 100 गुना ज्यादा, और साथ में अजियत भी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखो हमारा छोटा सा गिरोह कैसे बढ़ा, और अब जनाब मसीह के कितने पैरोकार हो गए। और हम कितनी बार यहाँ निकलते हैं। आप लोगों को अपने नाम यहाँ लिखने चाहिए, पतरस और यूहन्ना की जेल। यहाँ कोने में चिटाइयाँ ही रखवा लो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ सर्दी लग रही है। जरा दीवारों को हाथ लगाओ। ये लोग भला सोच भी कैसे सकते हैं कि खुदा ताला की करनी को रोक सकेंगे। लगता है सिपाही ताला देख रहे हैं। 2 दरवाजे। हम यकीनन बहुत खतरनाक होंगे। हाँ, आओ दुआ करें। ऐ रब, तेरा शुक्रिया कि तूने हमें पहले ही इस चीज के लिए तैयार किया। हम खुद को इस कैद में पाकर तेरे कलाम की तकमील देख रहे हैं। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, इस यकीन के साथ कि तेरे साथ कोई अमर नामुमकिन नहीं। तुम ताजा दम लग रहे हो। मुझे अच्छी नींद आई।
یہ جان کر کہ مسیح کے پیروکار قید میں ہیں۔ ہاں بالکل، شاید اب ہم اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ سکیں۔ ہم نے چرواہے سے نجات پا لی، اب اس کی بھیڑوں کی باری آ گئی ہے۔ امام اعظم، آپ کا دن اچھا گزرے کائفہ۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ آج کا ہمارا پہلا کام کیا ہے؟ جی ہاں آقا، فہرست میں سب سے اوپر میں نے پہلے ہی حکم دیا ہے کہ ان دیوانوں کو یہاں لایا جائے، اور مجھے امید ہے بھائیوں کہ ہم کوئی ایسا طریقہ کھوج لیں گے جس سے ہمیں اس مسئلے سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ بہت خوب، شاید اس طرح سے ہم ان لوگوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوا لیں۔ کیا خیال ہے؟ دیکھو وہ آ گئے۔ حضور جب ہم نے خانہ کھولا تو اس کیا وہ؟ کیا ہے یہ؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ جیسے میں نے بتایا قید خانہ بند تھا پر وہ فرار ہو گئے۔ ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ جی حضور، پوری رات یہیں پر تھے ہم۔ محافظ اپنی جگہ پر تھے دروازے کے باہر، پر جب کوٹڑی کو کھولا تو دیکھا خالی ہے یہ۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ حضور والا میں کیا کہوں، ہم تو پوری رات اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ آخر تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے نہیں جناب، ہم لوگ تو پہرے پر تھے، یقین کیجئے ہم نے پوری ذمہ داری سے۔ پھر تمہاری بات کا مطلب کیا ہے کہ وہ قیدی غائب ہو گئے؟ حضور والا، کیا بات جو ہے؟ آدمی یہاں سے فرار ہوئے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ کہاں؟ یقیناً وہ یہ شہر چھوڑتے ہوئے پکڑے گئے۔ نہیں حضور، آئیے میرے ساتھ۔ خدا تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک پر اپنی محبت کو ظاہر فرماتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کامل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس نے اپنے ازلی محبوب جناب مسیح کے وسیلے سے راہ نجات مہیا فرمائی۔ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو، ہم اس خوشخبری کو تم سے بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کیا میں ان کو لے جاؤں پھر سے؟ ہاں، انہیں پکڑو بے وقوف۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ جیل سے بھاگے ہوئے قیدی ہیں؟ سکون سے، زبردستی نہیں، ورنہ یہ لوگ ہمیں سنگسار کر دیں گے۔ ارے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم سے بات کر رہے تھے، تم لوگ کیوں؟ کوئی بات نہیں، انہیں آگے آنے دو۔ یہ تو پاگل پن ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے غرض نہیں کہ تم کیسے باہر آئے، لیکن میں نے خبردار کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی تم نے میرے حکم کی عدولی کی ہے۔ تم نے پورے یروشلم کو یہ تعلیم دیتے ہوئے بھر دیا ہے کہ جناب مسیح ناصری ہی مسیح موعود ہیں، اور بس یہی نہیں، اس کی موت کا الزام بھی ہم پر لگا دیتے ہو۔ کیا پچھلی بار تمہیں ہماری بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ تم اس آدمی کے نام میں کوئی تعلیم نہیں دو گے؟ ہمارے احکام میں ایسا کیا تھا جو تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ کیا کہا؟ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ بتائیے ہمیں۔ نہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے۔ آپ نے ہمیں کہا کہ جناب مسیح کے نام میں تعلیم نہ دیں، دوسری طرف خدا ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور اسی لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم کس کی فرما برداری کریں؟ آپ کے یا خدا تعالیٰ کی؟ اس طرح سے بات کرنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ ان گستاخوں کو ہمیشہ کے لیے قید میں تم ڈلوا ہمارے دو۔ آباء و اجداد کے خدا تعالیٰ اور امام اعظم کے گستاخ ہو۔ ہمارے آباء و اجداد کا خدا؟ ہمارے آباء و اجداد کا خدا تعالیٰ وہی ہے جس نے جناب مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھایا، وہی جناب مسیح جن کے تم لوگ قاتل ہو۔ ان کی مصلوبیت کا مطالبہ کر کے اور صلیب پر کیلوں سے جڑوا کے، مگر خدا تعالیٰ نے انہیں اپنے دائنے ہاتھ کی طرف سرفراز کیا۔ جناب کائفہ، کب تک ہم یہ برداشت کرتے رہیں گے؟
تاکہ وہ بادشاہ مقرر ہوں اور بنی اسرائیل کو توبہ کی توفیق دیں اور گناہوں سے مغفرت دیں۔ گناہوں سے مغفرت، یہ تو توہین ہے۔ اور ہم سب اس کے گواہ ہیں، اور اسی طرح روح القدس بھی، جسے خدا تعالیٰ نے انہیں دیا ہے جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جس شریعت کی بات کر رہے ہو اسے اچھے سے جانتے بھی ہو۔ انہیں باہر لے جاؤ، میری نظروں سے دور کرو۔ انہیں خاموش کروایا جائے، نشان عبرت بنایا جائے۔ ان کی گستاخی پر انہیں سنسار کر کے مروا دینا چاہیے۔ اگر ہم نے ابھی کوئی اقدام نہ اٹھایا تو اس پاگل پن کا کوئی انجام نہیں ہوگا۔ میں اپنے مسئلے سے خوب واقف ہوں، پر تشریف رکھیے، سب کے سب پرسکون ہو جائیے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اگر آپ کہیں تو میں ایک مشورہ دوں۔ امام اعظم قیافہ، میری بات سنیے۔ خاموش رہو، ہمیں امام اعظم کی بات تو سن لینے دو ذرا۔ انہیں بات تو کرنے دو، ہمیں کچھ نہیں سننا، بس ان آدمیوں کو سزا دی جائے۔ خاموشی، انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ ہمیں اس معاملے کو نمٹانا ہوگا سمجھداری سے۔ گملیل، میرے بھائیوں، ہم ان آدمیوں سے جو کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ احتیاط سے؟ یہ آدمی، میں نے کہا گملیل کو اپنی بات کہنے دو۔ تمہیں یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک تھیوداس نامی شخص اٹھا تھا جو خود کو شاید کوئی خاص آدمی کہتا تھا، اور جلد ہی ہماری غفلت کی وجہ سے 400 لوگ اس کے شریک ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اس آدمی کو قتل کر دیا گیا اور اس کے سارے پیروکار ہی منتشر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد گلیل کا یہودا اٹھ کھڑا ہوا، اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ اس نے بھی بہت سارے لوگوں کو اپنا پیرو کر لیا تھا۔ اور اس آدمی کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ ہلاک ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس کے پیروکار بھی۔ اصل بات پر آؤ۔ اب میرا مشورہ ہے میرے بھائیوں، میرے بہت ہی جوشیلے بھائیوں، کہ ان آدمیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ چھوڑ دیں؟ اکیلا چھوڑ دو، کیونکہ اگر یہ کام آدمیوں کا ہوا تو یہ خود بخود ہی نابود ہو جائے گا۔ مگر براہ کرم میری بات غور سے سنیے، مگر یہ کام گر خدا تعالیٰ کا ہوا تو میں بتاتا چلوں کہ ہم اس کی مخالفت کبھی نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ خدا تعالیٰ کے خلاف جنگ کریں۔ خدا تعالیٰ کے خلاف؟ میرے خیال میں گملیل بھائی نے اچھی بات کہی۔ یہ تو بالکل بے تکی بات ہے۔ کیا واقعی تمہیں ایسا لگتا ہے؟ تم نے لوگوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھا نہیں؟ ان لوگوں کی تعلیمات کا ہجوم پر بہت گہرا اثر ہو رہا ہے۔ بہتر ہوگا کہ خود بخود ان کا فریب لوگوں پر ظاہر ہونے دیا جائے، اور ہجوم اور ان کے پیروکاروں کا ہماری طرف غضب ختم ہو جائے گا۔ میرے خیال میں بھائی نے دانشمندی کی بات کی۔ ان کا جھوٹ خود بخود آشکار ہونے دو، ان کے ہجوم کو ہی ان پر الزام لگانے دو۔ ہمیں بس صبر سے کام لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے انہیں خبردار کریں گے کہ اگر وہ مسیح ناصری کے نام میں بولیں گے تو، اور یہ تنبیہ انہیں سختی سے کی جائے، اتنی سختی سے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں۔ یہ ضرور ہمیں رہا کر رہے ہوں گے۔ لگتا ہے رہائی کا وقت آ گیا۔ یہ فریسیوں کا تحفہ لے لو۔ کیا مطلب؟ اب لو اس خدا تعالیٰ کا نام۔ امید ہے تم کو یہ در مزہ آیا ہوگا۔ لگتا ہے ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ٹھیک تو ہے نا پترس؟ میرا سر، میں مدد کرتا ہوں۔ میں ٹھیک ہوں۔
तुम ठीक हो याकूब? मुझे लगता है मैं एक और दौर के लिए तैयार हूँ। आइए, मेरा सहारा ले लीजिए। ए आका जनाब मसीह, आपने इस्तकामत दिखाई, जुल्म सितम हत्ता के मौत के खिलाफ हमें भी वो इस्तकामत अता फरमाइए। नूर तारीकी में चमका और तारीकी उसे समझ ना सकी। हम वहां से लौटते वक्त बहुत खुश थे। बहुत खुश थे? वाकई? बेशक, इसे समझना शायद आसान नहीं, लेकिन जितना हम खुदा ताला के हुक्म की इताअत करते गए, उतनी ही ज्यादा उसकी खुशी और फजल हम पर नाजिल होता गया। जिस्मानी तौर पर यह तकलीफ देह था, बहुत ज्यादा, मगर हम जानते थे कि खुदा ताला हमारे साथ है और जनाब मसीह और उनके पैगाम पर हमारा ईमान कम ना हुआ, बढ़ता गया। इसी तरह हमारी दलेरी भी। रोज बरोज बैतुल मकदस में और घर घर जाकर हमने ये पैगाम सुनाना बंद ना किया। जनाब मसीह के वसीले से निजात की खुशखबरी लोगों की जिंदगियां बदलने लगी। हम 12 ही अब तबलीग करने वाले ना रहे। हमारा कारवान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। खुदा ताला ने अपना रूह दूसरों पर भी बड़ी कुदरत के साथ नाजिल फरमाया और मौजज़ात को कसरत बख्शी। खुदा ताला की हम्द हो। क्या तुमने देखा खुदा ताला हमसे कितनी मोहब्बत रखते हैं? जनाब मसीह ने फरमाया था, जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे मैं वही करूंगा। शुक्रिया स्टेफनस। शुक्रिया। अब इस नन्हे को कुछ खाने को देते हैं। चलो। तुम्हें खुद भी कुछ खाना चाहिए स्टेफनस, तुमने भी सारा दिन कुछ नहीं खाया। स्टेफनस, मरियम, मेरा शौहर, उसकी हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ है उन्हें? हमारे पास काफी दिनों से खाने को कुछ नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं। मुझे समझ आती है। देखिए, खुदा ताला ने ऐन वक्त पर ये भेज दिया है। मगर स्टेफनस, जरा ठहरिए। आपका शुक्रिया स्टेफनस, बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे ईमान लाने वालों की तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी खबरगिरी और खिदमत की जरूरत भी बढ़ती गई। तालीम देना, दुआ करना, गरीबों, बीमारों, बूढ़ों और बेवाओं की निगहदाश्त करना, ये एक अजीम और मुसलसल बढ़ने वाली जिम्मेदारी थी जो हमारे लिए तन्हा संभालना बहुत बड़ा काम था। हमें एक हल दरकार था, दूसरों की मदद की जरूरत थी। हमने बाहम मशवरा किया और मिलकर दुआ की और खुदा ताला ने जल्द ही हमें राह दिखाई कि क्या करना है। हमने 7 अशखास को मुंतखब किया, ऐसे अफराद जो अपनी खिदमत गुजारी, एसार और अहलियत में साबित कदम साबित हो चुके थे। फिलिपुस, प्रोखोरस, निकाउर, तेमून, परमीनास, निकोलस और स्टेफनस। ये एक निहायत पुरजोश और हैरत अंगेज जमाना था। हम तुम्हारे वहमो गुमान से भी ज्यादा मुख्तलिफ लोगों का मजमुआ थे। जवान और बूढ़े, अमीर और गरीब, तालीम याफ्ता और अनपढ़, हत्ता के बाज काहिन भी ईमान ले आए थे। मगर कोई रोमी सिपाही नहीं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। रोमी सिपाही तो उन लोगों में शामिल थे जिनसे जनाबे मसीह ने खुद इब्तदा में बात की। जनाबे मसीह? हाँ, जनाबे मसीह ने। चलो, मैं खुश हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं यकीन करता हूं पूलो, मुझे इस सब की समझ आने लगी है। तुम्हें भी इस बारे सोचना चाहिए। अब तुम भी वही जुबान बोलने लग गए जो ये बोल रहा है। तो फिर क्या हुआ? अच्छा, तो वो जमाना बड़ी अफजाइश का था, मगर
जनाब मसीह ने हमें बताया था कि कोई भी खादिम आका से बरतर नहीं हो सकता। अगर उन्होंने मुझे सताया है तो वो तुम्हें भी सताएंगे। हाँ, फिर भी ये मेरे नजदीक कोई नई बात नहीं है। हमारे लिए नहीं, मतलब हम 12 के लिए, मगर नए मोमिनीन के लिए और बहुत सौ के लिए ये चीजें नई थीं। ये उनके इम्तिहान का वक्त था। वो हमारी खताओं के सबब जख्मी किया गया। हजरत यसाया नबी ने ये बात साफ कही और ये उन बहुत सी पेशन गोइयों में से एक है जो जनाब मसीह के बारे में बयान करती हैं। तो तुम ये कह रहे हो कि मसीह मौत जिसका तवील अरसे से इंतजार था, उसे एक आम मुजरिम की मानिंद मसलूब किया जाना था। तुम ऐसा ख्याल भी कैसे कर सकते हो? हम में से अक्सर ने मसीह मौत की आमद को एक ताकतवर हुक्मरान के तौर पर समझा था जो आकर शरीयत को सख्ती से नाफिज करेगा, पर सहाइफ की पेशनगोई यूं फरमाती है, वो हकीर जाना गया और आदमियों ने उसे रद्द किया। वो गमों का मर्द था और रंज का शनासा था। और तुम वजिद हो कि ये पेश गोई ये मसीह नासरी के बारे में है, एक बढ़ई के बारे जिसे मौत की सजा दी गई, सलीब पर लटकाया गया। ये तो किसी निजात दहिंदे की तस्वीर नहीं बनती है ना? ये इस पर मुनहसर है। निजात किससे आखिर? क्या रोम से या निजात हमारे गुनाहों से? जनाब मसीह ज़बीउल्लाह की हैसियत से जान देने आए थे, फसा की आखिरी और कामिल कुर्बानी, और वो जरूर बादशाही करेंगे हमारे दिलों में। मैं बहुत सुन चुका। जरा ठहरो। ये गलत कह रहा है, लाजमन गलती पर है। मगर क्या? खैर, हम जो भी कहते हैं वो उसे रद्द कर देता है, और वो भी सहीफों से। और बज़ाहिर जैसा कि तुम देख रहे हो, लोग उसकी बात सुनते हैं, हत्ता कि हमारे अपने लोग। फिर भी वो गलत है। पर अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो ये और लोगों को अपने साथ मिला लेगा। हमें किसी तरह ये रोकना होगा। मेरे साथ आओ, मुझे लगता है मेरे पास इसका हल है। तुमने उसे ये कहते सुना? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा भला? ये स्तिफनुस, हमने इससे बहुत सी गुस्ताखाना बातें सुनी है। तुमने खुद सुनी है? मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। उसने सरी गुस्ताखी की है, हजरत मूसा की। और शरीयत के खिलाफ भी। क्या तुम्हें यकीन है? जी हुजूर, वो आदमी स्तिफनुस एक गुस्ताख है। तो फिर मैं काइफा से बात करता हूँ अभी के अभी। और जो कोई जनाब मसीह को कबूल करता है उसको वो रहा। पकड़ लो उसे। रास्ते से हटो। अरे रास्ते से हटो, हमें हुक्म मिला है। पीछे हटो सब लोग। आप कहाँ ले जा रहे हैं इसे? ये आदमी कुफ्र बकता है हजरत मूसा के और शरीयत के खिलाफ। हमने इसको खुद सुना है, वहाँ अपनी मौजूदगी में। क्या ये सब बातें सच हैं? जो लोग कह रहे हैं वो हकीकत है? ऐ मेरे भाइयों और बुजुर्गों, सुनो और अपनी तारीख पर गौर करो। हमारे माजी में कितनी बार खुदा ताला ने निजात ऐसे तरीकों से भेजी जो हमारी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स थी। जरा हजरत यूसुफ को याद करो। हजरत यूसुफ, वो तो एक अजीम हाकिम थे, हमारी कौम के निजात दहिंदा थे। मगर वो गुलाम थे, अपने ही भाइयों के हाथों ताजिरों को फरोख्त किए गए। और अगर ये जिल्लत कम न थी तो उन्हें बरसों तक कैद खाने में बंद रखा गया। अपने आका के हाथों नाहक कैद में डले और सब निगाहों से फरामोश हुए। पर जब वक्त आया तो खुदा ताला ने उन्हें उठाया, और जैसा कि तुम कहते हो उन्हें हमारी कौम का हाकिम और निजात का जरिया भी बनाया गया। और हजरत मूसा का क्या? उनके बारे में क्या? जब उन्होंने हमारे आबाओ अजदाद को खबर दी कि खुदा ताला उन्हें मिस्र की गुलामी से निजात देना चाहता है, तो उनका क्या रद्द अमल था? आप लोग नहीं जानते? बदतमीजी मत करो। तुम्हें हम पर हाकिम किसने मुकर्रर किया है? यही उन्होंने कहा था। और फिर भी खुदा ताला ने उन्हें बड़े बड़े निशानात और मोजज़ात के जरिए से निजात दी। वबाएं आई, ओले पड़े, तारीकी आई और बहरे कुलजुम का शक होना। और फिर भी क्या हुआ था? उन्होंने बियाबान के सफर के दौरान हजरत मूसा को रद्द कर दिया था। तो भाइयों, हम इन वाकयात को याद करके सर हिलाते हैं और हैरान होते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद इस कदर हट धर्म क्यों हो गए थे और रूहे खुदा के मुकाबिल मज़ाहमत क्यों करते थे। क्या हमारी तारीख में कोई ऐसा नबी गुजरा है जिसे हमारे बाप दादा ने ना सताया होगा? आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो?
हमारे अजदाद ने तो उन अंबियाए कराम को शहीद तक कर डाला जिन्होंने मसीह मौद की आमद की बिशारत दी थी। क्या हम उनसे मुख्तलिफ हैं? क्या ये हमें दर्श दे रहा है? तुम्हारी जुर्रत के हमें सिखाओ। तुमने कत्ल किया है, मसलूब किया है उस बरगजीदा को जिसे खुदा ताला ने मबूस फरमाया। मैं समझ रहा हूँ ये क्या कह रहा है। जनाबे मसीह नासरी को, मसीह मौद को। क्या तुम लोगों ने उनके नाम में होने वाले मोजज़ात को नहीं देखा? गुनाहों से आने वाली रिहाई को जो उन पर ईमान लाने से हासिल होती है। क्योंकि जनाबे मसीह दर हकीकत आगे कुछ भी मत कहना। वो दरअसल बहुत हो गया। खुदा ताला के अब्दी महबूब है। काफिर, इसे सजा मिलनी चाहिए। काफिर है ये। हाँ, कुफ्र किया है इसने। काफिर, इसे सजा मिलनी चाहिए। इसने अपनी बात अपने हाथों लिख दी है। सजा दो। वो देखो, सजा दो। ये क्या सजा है? मुझे तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। मैं आसमान को खुला हुआ देख रहा हूँ और जनाबे मसीह इब्नुल्लाह खुदा ताला के दाएं जानिब खड़े हैं। हाँ, जनाबे मसीह खुदा ताला के दाएं जानिब कायम हैं। ये काफिर है, ये ऐसा कैसे सकता है? ले जाओ इसे, यहाँ से ले जाओ, और तुम जानते हो कि क्या करना है। इसे संसार कर डालो। आका जनाबे मसीह, मेरी रूह को कबूल कर लीजिए। बराहे करम इसका इल्जाम इन लोगों पर आयद न कीजिएगा। बराहे करम आका। एक एक करके इल्जाम लगाने वाले वो लोग जिन्होंने इस्तफनुस की जान ली थी, वो चोगे उठाने लगे जो उन्होंने एक शख्स के कदमों में रखे थे। हम तेरा शुक्र करते हैं आका कि तू शदीद मुखालिफत और कशमकश के दरमियान भी हमारी रहनुमाई फरमाता रहा। हम इस हिम्मत और इस्तकामत के लिए शुक्रगुजार हैं जो तू हमारे रहनुमाओं को अता फरमाता है। इन्हें कैद खाने में ले जाओ, इन सबको। नहीं, खुदा के लिए हमें जाने दीजिए। मेरा बच्चा, इसका ख्याल कौन करेगा? ये बात तुम्हें इनके साथ शामिल होने से पहले सोचनी चाहिए थी। ले जाओ इसे। हम तैयार हैं। इन सबको ले जाओ। मैं 12 सिपाहियों के हमरा अगली जगह जा रहा हूँ। मगर जनाब, हम पहले ही 4 जगह जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ये लोग। जनाब, मैं तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक इन धोखेबाजों से जान न छुड़वा लूं, और जब तक हम हर उस चीज से निजात ना पाले जो खुदा ताला की शरीयत के खिलाफ है। साउल मसीही जमात को रौंद डालता था। वो हर घर में घुस जाता, मर्दों औरतों को घसीट कर ले जाता और कैद में डाल देता। ले जाओ इन्हें, और बाकियों का भी पता करो कहाँ हैं। कुछ भी करके इनकी जुबान खुलवाओ। हमारे खिलाफ, हम सबके खिलाफ सख्त इज़ा रसानी का जमाना उठ खड़ा हुआ और फिर हम सब मुंतशिर हो गए। ये वक्त हम सब के लिए बहुत कठिन था। अच्छा, तो फिर साउल ने तुम्हारे पैगाम के फैलाव का खात्मा कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? अभी तो तुमने कहा कि सब लोग मुंतशिर हो गए। तुम्हारा काम वो बिखर गया था। हाँ बिल्कुल, हमारा काम वाकई रुक गया था और ईमान लाने वाले भी बिखर गए थे। और वो जहां भी गए, हर जगह यही पैगाम फैलाते गए।
हम सब भीड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी अपनी राह को फिर गया और खुदावन ताला ने हम सब की बदकारी उस पर ला दी। मैं सोच रहा था, पीछे हट जाओ। मैं कोई नुकसान नहीं चाहता था। पर हम तुम्हारे बारे ऐसा नहीं कह सकते। क्या मसला है? मैं कोई नुकसान नहीं चाहता जनाब, बस बात यह है कि इसे बोलने की इजाजत दी जाए। जाहिर है ये तुम्हारे मुकाबले कर रही है। हाँ बोलो। वो मतन जो आप पढ़ रहे, क्या आपको उसकी समझ है? अच्छा, वो वालमन मैं समझ जाऊं, अगर कोई मुझे समझाएगा तो शायद मैं आपकी मदद करूं। दरअसल मैं हबशा की मलिका कंदाका की तरफ से मामूर हूँ, तो मेरे मुहाफिज मेरी हिफाजत के मामले में काफी जोशीले हैं। और खुदा ताला भी है। मुझे बताइए, क्या पढ़ रहे थे आप? उसे भीड़ की मानिंद ज़िबा होने को ले जाया गया, और जैसे बर्रा अपने ऊन कुतरने वाले के सामने खामोश रहता है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। उसकी जिल्लत में उसका इंसाफ उठा लिया गया, और कौन उसकी नस्ल बयान करे, क्योंकि उसकी जान जमीन से उठा ली गई। नबी किसके बारे में बयान कर रहे हैं ये? अपने बारे या किसी और आदमी के बारे? मैं बताता हूं। तो मसीह नासरी वही है जिसके बारे में नबी यहां पर बात कर रहे हैं? जी हाँ, ज़बीउल्लाह जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। तो फिर मुझे अभी इसी वक्त गुस्ले पाक लेने से कौन रोक सकता है? क्या आप ईमान रखते हैं अपने पूरे दिल से? हाँ, मैं ईमान रखता हूँ कि जनाब मसीह इब्ने खुदा है, खुदा ताला के अज़ली महबूब। तो फिर आप किस चीज के मुंतजिर हैं? रुको, क्या हुआ है? जरा रुको, इस काफिला को अभी यहाँ रोक दो। जनाब अली, हुजूर वाला, आप ठीक तो है ना? पूछते हो कि क्या मैं ठीक हूं? जाहिर है मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि मैंने उसको पा लिया है जो मेरी खताओं के सबब से छेदा गया, जिसने मेरी सजा सर ली, और उसके जख्मों के वसीले जनाब मैं शिफा पा गया हूं। मैं ईमान रखता हूं अपने पूरे दिल से। और यूं मैं आपको बपतिस्मा देता हूं, बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से। मैं तुम्हें गुस्ले पाक देता हूं। जनाब मसीह वो ज़बीउल्लाह हैं, जनाब मसीह ही ज़बीउल्लाह है। ऐ बनी इसराइल, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, और तुम्हें कभी कमी ना होगे। जनाब, हमारा ये मकसद नहीं था कि आप। मैंने दुआ कर ली है। हमें बाकायदा खबर मिलती रही है। आपने अच्छा काम किया साउल। जनाबी मसीह, खुदा ताला के ज़बीउल्लाह ये तालीम देते हैं कि जनाबी मसीह ने लोगों के गुनाह के लिए अपनी जान दी, और उनके वसीले से ही हमें खुदा ताला के हुजूर मग़फ़िरत मिलेगी। ये हमारी कौम को शरीयत मुक़द्दसा खुदा ताला के कानून से रूगर्दानी की तरगीब देते हैं। और जब से मुझे याद है, यही मेरा सहारा रहा है। ये मेरा सब कुछ है। हमें एक अजीम अमानत सौंपी गई है, एक निहायत मुकद्दस अमानत, एक ऐसी अमानत जिसका कोई मोल नहीं, और मैं इसकी हिफाजत के लिए
चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं हमेशा साबित कदम रहूंगा। मैं तकरीबन भूल ही गया था। इमाम आजम ने तुम्हारी दरखास्त मान ली है। मेरे ख्याल में अब तो तुम खुश हो ना? हजरात, मैं आपसे माफी चाहता हूं। आप फिर चल दिए। खुदा ताला की मर्जी पूरी करने। कैसा मुखलिस इंसान है ये तुरसस का साउल। मैं बता दूं तुम्हें, पूरी तारीख इसे याद रखेगी। बिलाशुबा ये वाकई एक अज़्मो इस्तक़लाल का शख्स है। हम फौरन रवाना होंगे। मगर किधर को? दमिश्क। मगर अभी रात के इस पर? सुना नहीं? मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक एक एक काफिर को कैद न कर लूं, जब तक ये धोखाधड़ी खत्म नहीं हो जाती। मैं खुदा ताला के हुजूर अपना फर्ज निभाऊंगा और कुछ भी, बल्कि कुछ भी, कोई चीज मुझे नहीं रोक पाएगी। आका साउल! क्या ये क्या चीज है? साउल, साउल, तू मुझे क्यों सताता है? आका साउल, क्या आप ठीक तो हैं? सताता हूँ? तुम कौन हो? मैं यसु मसीह हूँ। क्या? जनाबे मसीह? ये किससे बात कर रहे हैं? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। जनाबे मसीह, उठो, शहर में जाओ, वहां तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। आका साउल, आका साउल, क्या आप ठीक तो? इनकी आंखें! मैं देख नहीं पा रहा। मैं देख नहीं पा रहा। पूरे 3 दिन हो गए हैं। ना खाने का नवाला खाया, ना पानी का कूद पिया। समझ नहीं आ रही कि इसको हो क्या गया। हनन्या, मैं साउल से मिलने आया हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये तुम जैसों को गिरफ्तार करने आया है? मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा आप रुकिए, क्या ये वही है? साउल, क्या तुम ही हो वो तरसस के साउल? दरअसल मेरा नाम हनन्या है। मुझे एक कश्फ के जरिए यहां भेजा गया। मैं जानता हूं तुम कौन हो और क्या कुछ कर चुके हो। तुमने बहुत से अहले ईमान को कैद किया और बुरी तरह सताया है, पर अब तुम्हारे साथ एक गैर मामूली वाकया पेश आ चुका है। क्या ऐसा नहीं है साउल? जनाबे मसीह ने मुझसे कलाम किया। जनाबे मसीह ने मुझे बताया है कि उन्होंने तुम्हें अपना नाम आगे पहुंचाने के लिए चुना है, गैर कौमों तक, उनके बादशाहों तक और बनी इस्राएल के लोगों तक। मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे नाम की खातिर उसे किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे ये फरमाया, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। साउल, तुम्हें सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। क्या तुम ये बात समझ रहे हो? बोलो भाई साउल। जो आका जनाबे मसीह तुम पर जाहिर हुए, उन्होंने ही मुझे भी भेजा है ताकि तुम्हारी बीनाई बहाल हो।
اور تم روح القدس سے معمور ہو جاؤ۔ جناب مسیح، جناب مسیح، جناب مسیح کے فرقے سے وابستہ افراد کو کئی شہروں سے گرفتار کر کے قیدی بنایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ان کے اجتماع کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، اور جو پیروکار روح پوش ہو گئے ہیں امید ہے کہ یا تو وہ خود بخود مٹ جائیں گے یا مٹا دیے جائیں گے۔ سنسار کرنے کی دھمکی اور قید کے ڈر نے بظاہر مذہب تبدیل کرنے والوں کو خوف زدہ تو کیا۔ یہ بڑی تبدیلی ہے۔ خوب، بہت خوب۔ کہنا پڑے گا کہ ہم اس سب کے لیے کسی کے شکر گزار ہیں۔ ترسوس کا ساؤل، اس کا عزم بے مثال ہے۔ ہمارے ایمان اور روایات کا ایک مضبوط محافظ ہے وہ۔ اور وہ اس وقت کہاں ہے؟ دمشق جا چکا ہے اپنے مقصد کو جاری رکھنے کے لیے۔ وہ وہاں سے بھی ہمارے لیے اچھی خبر لائے گا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں حضور، وہ دمشق سے ایک خبر آیا ہے آپ کے لیے۔ بے شک ساؤل کی خبر ہوگی، اور اب وقت ہے خوشخبری کا۔ نہیں نہیں نہیں، میں پورے یقین سے کہتا ہوں آدیوں میں سے کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہمیں نجات ملے، جناب مسیح ناصری کے نام میں، ابن خدا، خدا تعالیٰ کے ازلی محبوب۔ ساؤل ایک مسیحی؟ وہ ایک نیا آدمی تھا۔ جناب مسیح یہ کام کرتے تھے، لوگوں کو بدلتے تھے۔ میں آپ کی مدد کرتا ہوں، چہل قدمی سے اچھا محسوس کریں گے آپ۔ بس اتنا ہی، آگے کچھ نہیں ہوا تو کیا سب ختم ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو بس آغاز تھا، ساؤل کے لیے اور دوسرے بہت سو کے لیے بھی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ایک اور داستان ہے، اور اگر تم کہو تو شاید مجھ میں اتنی ہمت ہو کہ تمہیں وہ بھی سنا سکوں۔
عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔